हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने नए टॉपिक पे उपस्थित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीएम के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईपीएम को हम पीसीबी के बाहर सप्लाई देकर कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग कूल टेस्टिंग आईपीएम का करना जानते हैं, सबको मालूम होगा। यह वीडियो बहुत सारी हमारे भी चैनल पे है कि आईपीएम की कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आईपीएम की कूल टेस्टिंग करते हैं, आईपीएम हमें सही शो करता है कूल टेस्टिंग में, लेकिन जब हम पीसीबी में लगाते हैं तो फिर वो सही काम नहीं करता है। पता चलता है कि हमारी जो आईपीएम है वो फॉल्टी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको आईपीएम को पीसीबी के बाहर हॉट टेस्टिंग करके बताऊंगा कि हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे पीसीबी से बाहर, मतलब आईपीएम पीसीबी से बाहर होगा और हॉट टेस्टिंग करेंगे हम और उससे पता लगाएंगे कि आईपीएम ओके है या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी पीसीबी की जो ट्रेनिंग होती है मल्टीटेक बहुत ही बढ़िया से देता है और यहाँ पर थ्योरी, प्रैक्टिकल, रिपेयरिंग सब कुछ आपको सिखाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके डेमो क्लास ले सकते हैं और यहाँ पर रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हमारा सर्विस सेंटर भी है, अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर कोई पीसीबी रिपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारे सर्विस सेंटर में भेज सकते हैं, वो यहाँ से रिपेयर करके आपको कोरियर कर दिया जाएगा। या आपको कोई कंपोनेंट की ज़रूरत है, अगर एक भी कंपोनेंट की ज़रूरत है, अगर आप मल्टीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप हमें कॉल करिए, ईमेल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको वो कंपोनेंट जो है कोरियर करके आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हमारे स्टूडेंट के लिए मल्टीटेक देता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक आईपीएम देख रहे हैं, अगर कोई आईपीएम पीसीबी में खराब हो जाता है, उसके जगह पर हम जब दूसरा आईपीएम लगाने जाते हैं तो आईपीएम की हम कूल टेस्टिंग करते हैं। लेकिन पता चलता है कि कूल टेस्टिंग में आईपीएम ओके बता रहा है और जैसे हम पीसीबी में लगाते हैं वो भी फॉल्टी शो होने लगता है। कूल मतलब वो हॉट टेस्टिंग में पता चलता है हमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीसीबी के बाहर अगर हमें कोई आईपीएम लगाने जा रहे हैं पीसीबी में तो उसके बाद अभी लगाने से पहले ही हम सप्लाई देके कैसे चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग करके कि हमारा आईपीएम ओके है या नहीं है। तो वो सारा चीज़ों में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि आईपीएम की हॉट टेस्टिंग पीसीबी से बाहर हम कैसे करेंगे और कैसे एक्यूरेट पता लगाएंगे कि हमारा आईपीएम जो है बिल्कुल ओके है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक आईपीएम है और इस आईपीएम की हम हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं पीसीबी के बाहर। तो इस आईपीएम में हमें 15 वोल्ट की सप्लाई देनी है। 15 वोल्ट की सप्लाई हमें कहाँ देनी है, तो आईपीएम का आपको डेटा सेट निकाल लेना है और आईपीएम के जो लो साइड में वीडीडी या वीसीसी पिन होता है उस पर हमें 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देनी है और वीएसएस मतलब ये ग्राउंड की पिन होती है, इस पर हमें 15 वोल्ट वाली नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो ये जो डेटा सीट है वो इसी आईपीएम का हमने निकाला है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये बॉटम व्यू दे रहा है, मतलब कि ये ऐसे दिखा रहा है इसमें। तो अगर हम डेटा सेट के अनुसार देखेंगे तो ये वाली जो पिन है वो वीएसएस की पिन है ग्राउंड, और उसके बाद 2, 3 चौथी जो पिन है, चौथी पिन ये जो हमने टेढ़ा किया है, ये पिन जो है वो वीसीसी की है। तो हमें क्या करना है, इस आईपीएम पे 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो देनी है लो साइड में। किस पिन पे, तो जो वीसीसी पिन होती है उस पर देनी है। 15 वोल्ट वाले पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव हमें यहाँ देना है। अब हम 15 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से देंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा डीसी मशीन। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, हमने डीसी मशीन यूज किया है। यहाँ पर इसको 15 वोल्ट पे सेट कर दिया है और यहाँ से हमने इसको ऑन भी कर दिया, मतलब कि अब इस वायर में 15 वोल्ट की पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई आ रही है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो अब कनेक्टर है हमारा, इसमें पॉजिटिव 15 वोल्ट और यहाँ निगेटिव आ रहा है। तो इसको अब हमें क्या करना है, ये 15 वोल्ट की पॉजिटिव और निगेटिव जो सप्लाई है वो हमें इस आईपीएम के पिन पे देना है। तो जैसे ये नीचे वाली पिन हमने डेटा शीट में देखा कि ये वाली जो पिन है ये ग्राउंड की है, तो हम यहाँ पे ग्राउंड की सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड की सप्लाई दे दिया और जो वीसीसी की पिन है या वीडीडी की पिन जिसमें 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, यहाँ पे हमने 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दे दिया इस तरीके से। अब इस तरीके से इस आईपीएम की हमें हॉट टेस्टिंग करनी है। अब उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मल्टीमीटर। तो जैसा कि मल्टीमीटर हमने यहाँ पे रख भी दिया और मल्टीमीटर को सेट करना है डीसी वोल्ट रेंज पे। जैसे मल्टीमीटर को हमने डीसी पे सेट कर दिया यहाँ पे। अब डीसी पे सेट करने के बाद हमें क्या करना है, यूवीडब्ल्यू जो तीनों पिन होती है, यूवीडब्ल्यू पे हमें देखना है कि क्या तीनों पे बराबर बराबर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो वोल्टेज जो है हमें
15 से लेकर 10 वोल्ट के अंदर किसी आईपीएम में मिलेगा, लेकिन वो सेम मिलना चाहिए। अगर 12-12 मिल रहा है तो तीनों पे 12-12 वोल्ट मिलना चाहिए, 13-13 वोल्ट मिल रहा है तो तीनों पे सेम, 14-14 वोल्ट मिल रहा है तो तीनों पे सेम मिल रहा है। अगर तीनों में किसी एक पे ज़्यादा डिफरेंट, 1 वोल्ट का भी अधिक डिफरेंट आ रहा है तो आईपीएम हमारा क्या है, फॉल्टी है। तो उसके बाद लो साइड में ये जो बूस्ट कैपेसिटर के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, बूस्ट कैपेसिटर के लिए जो एक पॉजिटिव और निगेटिव पे जाता है, इस पे भी हमें 15-15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, और जो निगेटिव से जुड़ा रहता है वो यहीं से वहाँ पर हमें 14 वोल्ट ऐसे सप्लाई मिलनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम इसकी हॉट टेस्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो मल्टीमीटर को सेट कर दिया हमने डीसी रेंज पे, और ग्राउंड हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि हमने निगेटिव इस पिन पे दे रखा है। तो ब्लैक प्रोब, ये जो हमारे हाथ में आप ब्लैक प्रोब देख रहे हैं, इसको हमें रखना है यहाँ पे, और यूवीडब्ल्यू पिन पे हम रखेंगे। तो इसमें यूवीडब्ल्यू पिन डेटा शीट से हमने देख लिया है, ये वाली जो पिन है यू की है। तो इस पर हम देखेंगे कितना वोल्ट बन रहा है। तो इस पर लगभग 14 वोल्ट हमें मिल रहा है। वी वाले पर रख रहे हैं, इस पर भी हमें 14 वोल्ट मिल रहा है, और डब्ल्यू वाले पर रख रहे हैं तो इस पर भी हमें 14 वोल्ट मिल रहा है। और ये हमारा ग्राउंड वाला है, इस पर हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, इस पर कोई वोल्टेज मिलना नहीं चाहिए। उसके बाद जो 300 वोल्ट वाली पावर वाली जो पिन होती है, जिसमें 300 वोल्ट इन होता है, उसमें भी इतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए, उसमें भी हमें इतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इधर से तो पता चल गया कि हाँ, इधर का हमारा हाई साइड का जो आईपीएम है, आईजीबीटी, वो सारी क्या है, ओके है। अब हमें लो साइड में चेक करना है। लो साइड में कैसे चेक करना है, तो लो साइड में आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राउंड लेना है हमें यहाँ से ले रहे हैं, ग्राउंड यहाँ से ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो बूस्ट स्ट्रैप कैपेसिटर के लिए पॉजिटिव निगेटिव जो सप्लाई जाती है, डेटा शीट के अनुसार ये ऊपर वाली पिन नेगेटिव की होती है, इस पर हमें जो यूवीडब्ल्यू पे वोल्टेज मिल रहा था वही मिलना चाहिए। देखिए, जो यूवीडब्ल्यू पे वोल्टेज मिल रहा था वही मिलना चाहिए, और ये पॉजिटिव वाली पे हमें 14 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी है वो मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे अधिक मिल रहा है। उसी तरह ये वी के लिए यू वाला बूस्ट स्ट्रैप कैपेसिटर था, ये वी वाला, इस पर भी हमें एक पे 14 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हमें उतना वोल्ट मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों आउट होता है आईपीएम से ही, तो आउट होना चाहिए इस पे भी और इस पे भी। मतलब कि ये जो बूस्ट स्ट्रैप वाले पॉजिटिव निगेटिव वाले हैं, सब पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए 14-14 वोल्ट। इस पे अगर 14 वोल्ट मिल रहा है तो निगेटिव वाला है, और पॉजिटिव वाले पे थोड़ा सा अधिक मिलना चाहिए। ये बड़ा नेगेटिव वाला है क्योंकि डेटा सेट के अनुसार देखना है, तो इस पर थोड़ा सा कम और पॉजिटिव वाले इस पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों पे वोल्टेज मिल रहा है। और ये जो 6 सिग्नल की पिन होती है, उस पर हमें वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, इस पर हमें वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, सिग्नल वाले पे इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आईपीएम जो है बिल्कुल ओके है, क्योंकि बूस्ट स्ट्रैप पे हमें निगेटिव पे थोड़ा सा ज़्यादा और पॉजिटिव वाले पे थोड़ा सा कम मिलना चाहिए, लेकिन सेम मिलना चाहिए। अगर 1 वोल्ट का भी डिफरेंट हो रहा है तीनों में से किसी एक पे, तो ये मान के चलिए कि आईपीएम हमारा क्या है, फॉल्टी है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया। अब एक बार मैं आपको एक फॉल्टी आईपीएम चेक करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी यही आईपीएम, और उससे हम पता लगाएंगे कि क्या हॉट टेस्टिंग करने के बाद वो ओके है कि नहीं है। तो चलिए, ये आईपीएम जो है मेरे पास, ये आईपीएम फॉल्टी है जो आप देख रहे हैं। अब इसके जगह पे हम इसका यूज करते हैं, बिल्कुल सेम आईपीएम है, सेम नंबर है। तो ये देख के देखते हैं कि हॉट टेस्टिंग से हम पता लगा पा रहे हैं कि नहीं, कि ये ख़राब है कि क्या है। तो चलिए, ये सप्लाई जो है अब हम इसमें दे रहे हैं, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमारी डेटा शीट के अनुसार आपको देख लेना है, कोई भी आईपीएम हो डेटा शीट के अनुसार देख लेना है कि उसकी ग्राउंड वाली पिन कौन सी है लो साइड में, और वीसीसी वाली पिन कौन सी, उसी पे हमें 15 वोल्ट की सप्लाई देना है। तो ये ग्राउंड पे दे दिया हमने, और ये 15 वोल्ट दे दिया पॉजिटिव वाले पे, इस तरीके से। ठीक, अब हम पहले यूवीडब्ल्यू को चेक करेंगे। अब यूवीडब्ल्यू को चेक करना है तो मल्टीमीटर को हमें डीसी पे रखना है, और ब्लैक वाले प्रोब को ग्राउंड से लेना है। तो ग्राउंड तो हमारा यहीं पे मिल रहा है, तो अब हमें यहाँ पे ग्राउंड लेना है। यहाँ से, जैसे ये प्रोब ब्लैक प्रोब है, हम ग्राउंड यहाँ से ले रहे हैं, और यूवीडब्ल्यू पे हमें चेक करना है कि कितना वोल्ट मिल रहा है। तो ये यू है, वी है, डब्ल्यू है, आपको डेटा शीट के अनुसार देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यू पे रखा, तो यू पे रखा तो यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिल रहा है, 15 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है। वी पे रखा तो यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है, और डब्ल्यू पे रखा तो यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है। अब हम यहाँ पे रखेंगे बूस्ट स्टेप पे, तो यहाँ पर भी हमें 15 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए 17 वोल्ट मिल रहा है, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था, 15 वोल्ट मिलना चाहिए था। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, 16-17 मिल रहा है, एक पे 15 मिल रहा है तो एक पे 17 मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 16-17 मिल रहा है। अब इस पर चेक कर रहे हैं तो इस पर 15 मिल रहा है, तो नीचे वाले पे ये जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो अब 14-16-17 मिल रहा है, ये तो होना ही चाहिए। 15 वोल्ट दिए, 17 वोल्ट कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे 14 मिल रहा है, तो नीचे वाले पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ पर 14 मिल रहा है, ये तो सही बता रहा है। और देख लीजिए फिर एक बार, हम आपको ऊपर वाले पे डाउट हमारा यहाँ पे है,
देखिए एक पे 15 वोल्ट से अधिक बन रहा है तो दूसरे पे कितना बन रहा है हमारा 17 वोल्ट। ये तो होना ही नहीं चाहिए, जबकि 17 वोल्ट आ रहा है। इसी से पता चल गया कि हमारा ये जो आईपीएम है वो क्या है, फॉल्टी है। एक पे 15 हो रहा है तो इस पे दूसरे पे देखिए बुश इस पे भी 17 दिख रहा है, ये भी फॉल्टी है। अब यहाँ पे देखिए 15 के जगह पे 12 बन रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सेम बनना चाहिए। अब यहाँ नीचे वाले पे देख रहे हैं यहाँ पे 14 बन रहा है। इसी से पता चल गया कि ये जो आईपीएम है वो पूरी तरह से क्या है, फॉल्टी है। क्योंकि अगर हम इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं तो कूल टेस्टिंग में हम हाई साइड का ही करते हैं, तो हाई साइड में हमें पता चलेगा कि ये तो ओके है, लेकिन प्रॉब्लम लो साइड में शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो आईसी है वो क्या है, अंदर से खराब है, क्योंकि वही यहाँ पर बूस्ट स्टेप कैपेसिटर पे जो है सप्लाई आउट करती है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर आईसी लगी हुई बिल्कुल क्या है, खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जो आईपीएम है बिल्कुल फॉल्टी है। तो यहाँ पर हमने हॉट टेस्टिंग करके पीसीबी से बाहर ही पता लगा लिया कि ये जो हमारा आईपीएम है वो बिल्कुल खराब है। तो इस तरीके से हम पीसीबी के बाहर हॉट टेस्टिंग करके आईपीएम का पता लगा सकते हैं कि ओके है कि नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम ऐसे सारे वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इस तरीके से हम आईपीएम को पीसीबी के बाहर हॉट टेस्टिंग करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि हम आईपीएम की हॉट टेस्टिंग कैसे पीसीबी से बाहर करेंगे और कैसे एक्यूरेट पता लगाएंगे हमारी आईपीएम जो है बिल्कुल ओके है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में बताएं। आप कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट से ही हम लोग थोड़ा सा प्रेरित होते हैं और नए नए टॉपिक जो है यूट्यूब पे लाते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।